आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 63। उदाहरण विद्युत की महिमा है कि बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है। बिजली ट्यूबवेल चलाती है जिससे फसल की सिंचाई होती है। बिजली आटा पीसती है। आदि आदि बहुत से गुण बिजली के लिखे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन बिजली के गुणों का पाठ करता रहे तो उसे बिजली का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त होगा बिजली का कनेक्शन लेने से। कनेक्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? उस विधि को प्राप्त करके फिर बिजली के गुणों का लाभ प्राप्त हो सकता है। केवल बिजली की महिमा को गाने मात्र से नहीं। इसी प्रकार वेद मंत्रों में अर्थात श्रीमद् भगवत गीता जो चारों वेदों का सार है में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान कहा है उसके अनुसार आचरण करने से मोक्ष लाभ अर्थात परमेश्वर प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 34 धर्मदास जी का, हे जिंदा, मुझे तो यह भी ज्ञान नहीं है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कौन सा है। मैंने गीता को पढ़ा है, समझा नहीं। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भक्ति बताई उसे श्रद्धा से करते आ रहे हैं। वर्षों से चला आ रहा भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन सर्व भक्तों को सत्य लग रहा है। क्या गीता में लिखी भक्ति विधि पर्याप्त है? उत्तर जिंदा बाबा का, गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि लिखी है। पूर्ण मोक्ष के लिए परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। गीता में पूर्ण विधि नहीं है, केवल संकेत है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम तत् सत इस मंत्र का निर्देश है। इसके स्मरण की विधि 3 प्रकार से है। इस मंत्र में ओम तो अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म का मंत्र तो स्पष्ट है, परंतु पर ब्रह्म ज्ञानी अक्षर पुरुष का मंत्र तत् है जो सांकेतिक है। उपदेशी को तत्वदर्शी संत बताएगा। सत यह मंत्र पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का है जो सांकेतिक है। इसको भी तत्वदर्शी संत उपदेशी को बताता है। तत्वदर्शी संत के पास पूर्ण मोक्ष मार्ग होता है जो न वेदों में है, न गीता में तथा न पुराणों या अन्य उपनिषदों में है। तत्व ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद सहयोगी हैं। जो भक्ति विधि वेद गीता में है वही तत्व ज्ञान में भी है। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में वेदों तथा गीता वाली भक्ति विधि तो है ही, इससे भिन्न पूर्ण मोक्ष वाली साधना भी है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम गलत नहीं है परंतु अधूरा है। BA वाले पाठ्यक्रम में 10वीं वाला ज्ञान भी होता है, उससे आगे का भी होता है। यही दशा वेदों गीता तथा सूक्ष्म वेद के ज्ञान में अंतर की जाने। प्रश्न नंबर 35 धर्मदास जी का, गीता तथा वेदों में यह कहा प्रमाण है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वेदों व गीता में नहीं है। हे प्रभु जिंदा, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपका ज्ञान हृदय को छूता है, सत्य भी है, परंतु विश्वास तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर ही होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 64। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का, गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि हे अर्जुन, सर्व साधक अपनी साधना व भक्ति को पापनाश करने वाली अर्थात मोक्षदायक जानकर ही करते हैं। यदि उनको यह निश्चय न हो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो यह शास्त्रानुकूल नहीं है तो वे साधना ही छोड़ देते। जैसे कई साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करके ही पूजा मानते हैं, अन्य ब्रह्म तक ही पूजा करते हैं। कई केवल अग्नि में घृत आदि डालकर अनुष्ठान करते हैं जिसको हवन कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 25। अन्य योगीजन अर्थात भक्तजन आंख कान मुंह बंद करके क्रियाएं करते हैं।
उसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समाप्त करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 26। अन्य योगीजन अर्थात भक्तजन श्वासों को आना जाना ध्यान से देखकर भक्ति साधना करते हैं, जिससे वे आत्मसंयम साधना रूपी अग्नि में अपना जीवन हवन अर्थात मानव जीवन पूरा करते हैं, जिसे ज्ञान दीप मानते हैं अर्थात अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। कुछ अन्य साधक द्रव्य अर्थात धन से होने वाले यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे भोजन भंडारा करना, कंबल कपड़े बांटना, धर्मशाला प्याऊ बनवाना, यह यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योगासन करते हैं। इसी को परमात्मा प्राप्ति की साधना मानते हैं। कितने ही साधक अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत करते हैं, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों चलना, कई दिन उपवास रखना आदि आदि। अन्य योगीजन अर्थात साधक स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन किसी वेद जैसे ग्रंथ से कुछ मंत्रों श्लोकों का पाठ करना, यह ज्ञान यज्ञ कहलाता है, करते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को मोक्षदायक मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 28। दूसरे योगीजन अर्थात भक्तजन प्राण वायु यानी श्वास अपान वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। अन्य योगीजन इसके विपरीत अपान वायु को प्राण वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। कितने ही साधक अल्पाहारी रहते हैं, कुछ योग आदि क्रियाएं करते हैं, जैसे प्राणायाम में लीन साधक पान अपान की गति को रोककर श्वास कम लेते हैं। इसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समर्पित कर देते हैं। ये सभी उपरोक्त अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक साधक अपने अपने यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों को करके मानते हैं कि हम पाप का नाश करने वाली साधना भक्ति कर रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 30। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 65। यदि साधक की साधना शास्त्रानुकूल हो तो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल साधना न करने वाले पुरुष के लिए तो यह पृथ्वी लोक भी सुखदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है, अर्थात उस शास्त्र विरुद्ध साधक को कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में भी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 31। गीता ज्ञान दाता ने ऊपर के 25 से 30 तक श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो साधक जैसी साधना कर रहा है उसे मोक्षदायक तथा सत्य मानकर कर रहा है। परंतु गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 32 में बताया कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मणः मुखे यानी परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कही गई है। उसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसी को 5वां वेद यानी सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नोट: गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में सर्व अनुवादकों ने एक जैसी ही गलती कर रखी है। ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद कर रखा है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ वेद की वाणी में किया है, जो गलत है। उन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो उचित है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म करना उचित है। प्रमाण के लिए देखें उपरोक्त गीता के श्लोकों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 पर। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उस ज्ञान को
जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। जो तत्व ज्ञान है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता वाला ज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु गलत भी नहीं है। गीता ज्ञानदाता को भी पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान की जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है। जो परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से बोला होता है, उसको तत्वदर्शी संतों से जानने के लिए कहा है। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र 10 में भी है। कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म को कोई तो संभवात अर्थात राम कृष्ण की तरह उत्पन्न होने वाला साकार कहते हैं, कोई असंभवात अर्थात परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, वह निराकार है। परमेश्वर उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता, वास्तव में कैसा है, यह ज्ञान धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 66, प्रश्न नंबर 36 धर्मदास जी का। हे प्रभु, हे जिंदा तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है तथा प्रमाणित सदग्रंथों में कहा प्रमाण है? आपका ज्ञान आत्मा के आर पार हो रहा है। गीता का शब्दा शब्द यथार्थ भावार्थ आप जी के मुख कमल से सुनकर युगों की प्यासी आत्मा कुछ तृप्त हो रही है, गदगद हो रही है। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। परमेश्वर ने बताया कि पहले तो लक्षण सुन तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण ज्ञानी सतगुरु के। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना यानी ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीसरे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 पर ये अमृतवाणियां अंकित हैं। भावार्थ जो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण सतगुरु होगा उसमें 4 मुख्य गुण होते हैं। नंबर 1, वह वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी होता है। नंबर 2, दूसरे वह परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है, केवल वक्ता नहीं होता, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। नंबर 3, वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। नंबर 4, चौथे वह सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा कराता है, अर्थात शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करता तथा कराता है। यह ऊपर का प्रमाण तो सूक्ष्म वेद में है जो परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बोला है। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। अनुवाद, ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। इसे अविनाशी कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति प्रलय चक्र सदा चलता रहता है, जिस कारण से इसे अविनाशी कहा है। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि छंद हैं, अर्थात भाग यानी पार्ट्स हैं। यतम वेद यानी जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वभागों को तत्व से जानता है। सह यानी वह, वेदवित् यानी वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जैसा कि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान विस्तार से बोलते हैं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में बताया है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार।